हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो सिलेनियम ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की इस सीरीज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिलेनियम में स्क्रीनशॉट्स अगर आपको लेने हैं विद द हेल्प ऑफ कोड तो कैसे ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है प्रीवियस सेशंस में कि किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिलेनियम का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो टुडे इज अ डे 17 हियर, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन पैकेज एंड द पैकेज नेम इज अ डे 17। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है स्क्रीनशॉट्स लेने का, उस पे हम लोग काम करते हैं। तो डे 17 बना लीजिए और डे 17 के अंदर आपको यहाँ पे क्लास बनानी। क्लास का नाम रख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट ESS। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया हुआ है, आप लोग कोई भी नाम ले सकते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग अ शॉर्टकट नेम हियर। सो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रोम ड्राइवर को स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे ले लीजिए क्रोम ड्राइवर। फिर आप यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ऑब्जेक्ट ऑलवेज मैं बनाता हूँ ड्राइवर, तो आप भी यहाँ पे इस तरीके से ड्राइवर बना सकते हैं और फिर आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ड्राइवर लेना है, डॉट गेट करना है और गेट के थ्रू आपको यहाँ पे कोई एक URL पास कर देना है। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं कोई भी एक वेब पेज। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया google.com। ठीक है, तो इस तरीके से आप google.com का ये URL ले सकते हैं। URL लेने के बाद आप उसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए लगा सकते हैं। HTTPS www.google.com। ठीक है, इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा। अगर www डॉट लिख के नहीं आता है तो आप लोग बाय डिफॉल्ट खुद से मेंशन कर दीजिए। ठीक है, फिर ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, इस तरीके से आप अपने वेब पेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, उसको थोड़ी देर के लिए आप स्टॉप कर दीजिए। तो थ्रेड डॉट स्लीप मेथड का आप यहाँ पे यूज करके अपने वेब पेज को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये पेज का जो प्रोसेस है वो हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। थ्रेड कॉन्सेप्ट्स आपके पास मिलेगा जावा में, तो इसको आप वहां से रीड कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग से कि थ्रेड क्या होता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आपको स्क्रीनशॉट्स लेना है, तो डेफिनेटली जब भी आप कोई भी स्क्रीनशॉट्स लेंगे वो हमेशा फाइल फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, तो इसका जो प्री डिफाइंड क्लास होती है दैट इज कॉल्ड द टेक स्क्रीनशॉट। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेक स्क्रीनशॉट। दिस इज अ प्री डिफाइंड, सॉरी इट्स नॉट अ क्लास, इट्स अ इंटरफेस। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अब जो स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं वो डेफिनेटली फाइल के फॉर्मेट में होता है। उसका जो प्रोजेक्ट्स आप लोग जब भी करेंगे हमेशा देखने को मिलेगा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते हैं, तो वहां पर आपको स्क्रीनशॉट जो मिलता है वो फाइल के फॉर्मेट में मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पहले अपने फाइल को लिख लीजिए। F = न्यू फाइल, इस तरीके से भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइल जो है वो जावा का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइल को java.io.file, इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइल F = न्यू फाइल। अब जो न्यू फाइल है इसमें आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के आर्गुमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग का आर्गुमेंट्स ले सकते हैं, URL पास करा सकते हैं, ठीक है, फाइल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप किसी भी ऑप्शंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपको फाइल के थ्रू भी मिल सकता है कि आप फाइल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर एक होता है फाइल हैंडलर। ठीक है ना, आप फाइल हैंडलर का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलर आपके पास दो आ रहे हैं, एक होता है सेलेनियम का और एक होता है जावा का। ठीक है ना, तो फाइल हैंडलर का यूज करके भी आप यहाँ पे इस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग करेंगे फाइल को जब हैंडल करना होगा उस समय हम लोग फाइल हैंडल क्लास को यूज करेंगे। तो इनिशियल लेवल पे आप यहाँ पे फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं। फाइल को लिखने के बाद उसका ऑब्जेक्ट F बना सकते हैं, = न्यू फाइल कर सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट्स के बाद आपको यहाँ पे लेना है टेक स्क्रीनशॉट न्यू
न्यू टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसका एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट स्क्रीनशॉट एज। ठीक है ना, ये इसका मेथड होता है। अब ये मेथड आप यूज कैसे करेंगे, इसको लाएंगे कहाँ से? तो इसको लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइवर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ड्राइवर। इस ड्राइवर को भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर ही डाल दीजिए इस तरीके से। और डॉट करके ये जो आपके पास मेथड आ रहा है ना, नीचे देखिए आपके पास गेट स्क्रीनशॉट मेथड आ रहा है। जब आप डॉट करेंगे तो आपको यहाँ पे गेट स्क्रीनशॉट मेथड एस इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है ना, और ये जो आपके पास आ रहा है फालतू का, इसको आप यहाँ से कोड को हटा सकते हैं। ये सिर्फ समझाने का तरीका था कि जब भी आप टेक स्क्रीनशॉट्स लेते हैं ना, तो आप अपनी टेक स्क्रीनशॉट के थ्रू किसको कॉल करेंगे, गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड को आप कॉल करेंगे। और ये मेथड का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी कि आपको जो भी डेटा चाहिए उसका आउटपुट टाइप क्या होना चाहिए। आउटपुट टाइप अलग अलग तरीके का होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट टाइप डॉट फाइल के फॉर्मेट में मिल जाएगा, बाइट्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा, बेस के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर फाइल ले रखा है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा है वो फाइल के फॉर्मेट में आना चाहिए। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर टाइप मिसमैच हो रहा है। टाइप मिसमैच का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर अपने स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं और वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका जो रिटर्न टाइप है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए कह रहा है चेंज टाइप टू स्क्रीनशॉट टू फाइल। ये कह रहा है जो आपने यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट ले रखा है ना, इसको आपको कहीं ना कहीं फाइल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कोड बनाने के बाद अपने कोड के थ्रू इसको फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये वाला जो ऊपर प्रोसेस था इसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। क्या किया मैंने, पहले मैंने आपको बताया कि फाइल होती क्या है। जो भी आप इमेज कैप्चर करेंगे उसको यहाँ पे स्टोर कराने के लिए आपको फाइल फॉर्मेट का यूज करना है। फाइल फॉर्मेट क्या करेगा कि जो भी आप यहाँ पे इमेज को स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट करेंगे उसका टाइप यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप के अकॉर्डिंग आपको वो फाइल चाहिए। आपने बोला फाइल के हिसाब से ही हमको फाइल चाहिए, तो उसने कह दिया ठीक है आप फाइल को यहाँ पे स्टोर कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं फाइल हैंडलर नाम की क्लास को। अब फाइल हैंडलर नाम की क्लास क्या करेगी सिलेनियम के अंदर, डॉट कॉपी करेगी आपकी फाइल्स को। देखिए यहाँ पे दो मेथड्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, एक कॉपी करके और एक मिलेगा कॉपी सोर्स करके। तो आप यहाँ पे कॉपी वाला मेथड को कॉल कर लीजिए। ये जो आपके पास एफ आ रहा है इसका ऑब्जेक्ट उठा के एफ यहाँ पे लिख दीजिए, इज इक्वल टू न्यू करके फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल को रिक्वेस्ट करनी है कि जो डेटा आपके पास स्टोर होगा वो फाइल के ही फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए। तो कहेगा ठीक है हम फाइल के फॉर्मेट में ही स्टोर करेंगे, लेकिन कहाँ पे स्टोर करना है उसका आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कैसे देंगे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझको जो फाइल स्टोर करनी है वो किसी एक फोल्डर में करनी है, मैंने फोल्डर का नाम रख दिया एसएस। अब इस एसएस का कंप्लीट, ये जो मेरे पास पाथ आ रहा है ना, मैंने इस पाथ को यहाँ से लिया और पाथ को लेने के बाद मैंने अपने कोड में उस पाथ को यहाँ पे जाके डबल कोट्स में मेंशन कर दिया। ठीक है, डबल कोड में मेंशन हो गया। फिर मैंने डबल स्लैश लगाया, और डबल स्लैश लगाने के बाद मुझको जो फाइल मिलेगी उसका नाम मुझे सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझको क्या करना है, मैंने कर दिया इमेज वन डॉट पी के फॉर्मेट में मुझको वो डेटा चाहिए, तो मैंने इसको पीएनजी के फॉर्मेट में लगा दिया। अगर हमारे पास कुछ भी गलती होती है, ऑटोमेटिकली एरर्स को हैंडल करने के लिए थ्रोज एक्सेप्शन हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। थ्रोज एक्सेप्शन जो हमारे पास यहाँ पे होगी वो आईओ एक्सेप्शंस के फॉर्मेट में होगी, यानी कि इनपुट आउटपुट, ना तो कोई इनपुट आया ना तो कोई आउटपुट गया। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए आपको आईओ एक्सेप्शंस यहाँ पे हैंडल करने के लिए लगानी पड़ेगी। इतना कोड करने के बाद आप जब अपने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो देख लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे एसएस के अंदर ही जाके इमेज वन डॉट पीएनजी के नाम से एक फाइल सेव हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट आ चुका है। देखना चाहते हैं तो आप अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजिए और अपने एसएस नाम के फोल्डर के अंदर देखिए, क्या यही स्क्रीनशॉट हमको चाहिए था गूगल डॉट कॉम का। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज का
जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड आप इजी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें दो तीन चीजें हैं, दो तीन चीजें मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्क्रीनशॉट है वो फाइल के फॉर्मेट में होना चाहिए। जब आप फाइल को यूज कर रहे होंगे तो आपको जावा की आईओ लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप डेटा को स्टोर कर रहे होंगे तो फाइल हैंडलर को यूज करना पड़ेगा। और फाइल हैंडलर किसका है, ये सिलेनियम का है। तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, इसमें आपको सिलेनियम की जार फाइल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट आपके पास सिलेनियम वाला से आ रहा है, यानी कि इस फाइल को आपको एक्सेस करना है। फाइल हैंडलर जो है ये भी सिलेनियम का ही है, और जो फाइल आपके पास आ रही है ना, वो जहाँ पे जावा की है। ठीक है, ये आपके पास हो गया वो पाथ, दिस इज योर पाथ, जहाँ पे आपको ये लोकेशन हो गई जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। और ये हो गया फाइल का नेम, और ये हो गया फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है, तो तीन पार्ट में आप इसको ब्रेक कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या बना, फर्स्ट पार्ट जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना उसकी लोकेशन। ठीक है, ये हो गई उसकी लोकेशन। सेकंड स्टेप इसमें कौन सा आ रहा है, लोकेशन को स्टोर करने के बाद जो सेकंड स्टेप आपके पास आता है वो होता है उस फाइल का नाम। तो क्या हो गया, वो हो गया फाइल का नाम जिस नाम से आप उसको स्टोर करना चाहते हैं। और थर्ड आपके पास आता है कि जो फाइल आप स्टोर कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए। ठीक है ना, एक्सटेंशन मतलब हो गया डॉट पीएनजी में है या डॉट जेपीजी में है। ठीक है, या डॉट डॉक फाइल में तो डीओसी कर सकते हैं, डॉट एक्सएलएस फाइल में तो ई एक्सएल एक्सएस इस फॉर्मेट में कर सकते हैं एक्सेल की फाइल को स्टोर करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एंड में आपको यहाँ पे उसका एक्सटेंशन देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज लगानी है, यानी कि आपको जो भी नाम देना है वो लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोड को चला के देखिएगा, एग्जीक्यूट करके देखिएगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, तो प्लीज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरीके के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को हम लोग और इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।